हेलो, वेलकम, नमस्ते। पिछले क्लास में वावल्स को हम खत्म कर चुके थे, यानी कि हमने मोनोप्थॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स के बारे में बहुत कुछ सीख लिया। ये 20 के 20 साउंड्स आप सीख चुके हैं और मेरी उम्मीद है कि आपने घर पे कुछ प्रैक्टिस की होगी इन साउंड्स की। भाषा काफी साफ हो जाती है जब हमारे साउंड्स अच्छे होते हैं। पर अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 20 साउंड सीखे हैं, आज बाकी के 24 सीखने हैं। तो आज का क्लास है कॉन्सोनेंट्स के बारे में। दोबारा से ये फोनेटिक चार्ट को देख लीजिए, ऊपर का आधा हिस्सा आप खत्म कर चुके हैं। अब बारी आती है नीचे के आधे हिस्से की, और ये वाले बहुत ही सिंपल है क्योंकि ये हिंदी में भी होते हैं, ज्यादातर हिंदी में होते हैं, थोड़ा ही फर्क होता है, तो आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाने वाला है। अब कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? सिंपल जवाब तो ये है कि जो वावल नहीं होता वो कॉन्सोनेंट होता है। इंग्लिश में 21 कॉन्सोनेंट्स है। ए ई आई ओ यू को निकाल के 26 में से जो 21 अल्फाबेट्स बच जाते हैं वो है कॉन्सोनेंट्स, यानी कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल, ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इन कॉन्सोनेंट्स के लिए कुछ 24 साउंड्स है फोनेटिक्स में। 21 कॉन्सोनेंट्स और 24 साउंड्स, तो ये तो सिंपल है क्योंकि बाकी के 21 तो वही कॉन्सोनेंट्स है, वो तो बोलने आपको आते हैं, बस कुछ साउंड्स ही हैं जो हमें सीखने हैं। पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको सारे के सारे 24 साउंड्स सिखाने वाली हूँ। उनके सिंबल्स ये हैं। कुछ सिंबल्स आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स जैसे ही हैं और कुछ बहुत अलग है, लेकिन ये हमें सीखने की जरूरत नहीं है कि कौन से साउंड का क्या सिंबल है, क्योंकि वो सिर्फ डिक्शनरी में लिखे होते हैं। तो वो टेक्निकल डिटेल्स हम इंग्लिश वालों पे ही छोड़ देते हैं। हम सीखने वाले हैं सिर्फ सिंपल साउंड्स और कुछ भी नहीं। साउंड के साथ आपका इंट्रोडक्शन हो गया तो आपका काम हो गया। पहला साउंड है प, तो इसके साथ आया पे, कप, हैप्पी, पेयर और पिग। वावल्स पे आप फोकस मत कीजिएगा, मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ प की। क्या आपको पता है कि जो इंग्लिश होते हैं, जो ब्रिटिश लोग होते हैं, वो प को प इस तरीके से कहते हैं। उनका मुंह पूरा बंद होता है जब वो प कहते हैं। हमारे लिए प नॉर्मल है, उनके लिए है प। उनका जो प होता है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। तो अगर आपकी कभी भी इच्छा करे ब्रिटिश एक्सेंट को इमिटेट करने की, तो प एकदम सॉफ्टली बोलने की कोशिश करना। तो ये हो गया प। इसमें तो कुछ याद रखने जैसा है भी नहीं क्योंकि ये शब्द तो हिंदी में भी है, इसलिए पे, कप, हैप्पी। देखना जब डबल पी है तो मैं कह रही हूं हैप्पी प, इस तरीके से, पर रह रहा है वो प ही। पेयर और पिग। अगर प समझ में आ चुका है तो फिर एक और इजी कॉन्सोनेंट से आपको मिलवा देती हूं, इसको कहते हैं ब। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन काफी अलग है। ऑफ कोर्स हिंदी में भी होता है ब, इंग्लिश में कहते हैं बेड। यहाँ पे भी इंग्लिश में जो ब होता है वो हिंदी के ब जैसा नहीं होता है। इंग्लिश का ब थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा शांति से बोला जाता है। बेड, बे, ट्रबल, रब, बैन। देखा आपने, मैंने शांति से सॉफ्टली ब बोला, मैंने ब नहीं कहा, मैंने ब कहा। बेड। और जब मैं ब कहती हूं तो मेरे लिप्स ज्वाइन हो जाते हैं। बेड। प के लिए भी यही सेम चीज होती है, लेकिन कभी कभी हिंदी में हम थोड़ा सा प को दबा के कहते हैं, इसलिए तब हमारे लिप्स ज्वाइन नहीं होते। लेकिन अगर आप सॉफ्टली कहने की कोशिश करेंगे तो आपके लिप्स ये प और ब में ज्वाइन होंगे ही होंगे। अगर प और ब समझ चुके हैं तो अब मिलते हैं ट से। टिप, लेटर, सैट, टाइम, टीयर। कई लोग इंग्लिश के टी को हिंदी के त के साथ जोड़ते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि हमको जोड़ना है इसको ट के साथ, त के साथ नहीं। हिंदी का त अलग होता है और इंग्लिश का टी अलग होता है, तो इसमें हम कहते हैं ट को। ट भी हिंदी में एक अल्फाबेट होता है। तो ये हो गया टिप, टाइम, लेटर, सैट, टीयर। ट भी बहुत आसान है। प, ब और ट तीनों ही आसान कॉन्सोनेंट्स थे, इसलिए हमने जल्दी जल्दी कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं एक और आसान कॉन्सोनेंट की तरफ जो कि है ड। ट और ड एक ही तरीके से बोला जाता है। अगर आप नोटिस करेंगे अपनी टंग को तो ट और ड बोलते वक्त उसका मूवमेंट एक ही होता है। ध्यान से एक बार चेक करना। ड की अगर बात करें तो ड भी हिंदी में है, तो ये हो गया डिप,
लैडर, सैड, डू और डियर। कॉन्सोनेंट्स पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा होगा क्योंकि ये सारे वर्ड्स तो हिंदी में हैं और ये तो हमें बोलने आते हैं, तो कोई नया साउंड तो है नहीं यहाँ। अब मूव ऑन करते हैं एक और टाइप के कॉन्सोनेंट पे, ये है क। ये थोड़ा सा अलग है हिंदी से। हिंदी में हम सीखते हैं क। इंग्लिश में क के लिए सी भी है और के भी है। सी के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी उसको क कहते हैं, कभी कभी स कहते हैं। बहुत फर्क है। जैसे कि यहाँ पे है केम, ये भी सी से शुरू हो रहा है, और है टॉकिंग, उसमें के है, तो बहुत फर्क है। केयर सी से शुरू हो रहा है और के किलो के से शुरू हो रहा है, और बैक में तो सी और के दोनों है, तो सी और के दोनों के लिए क यूज किया जाता है और सी के लिए स भी यूज किया जाता है। कब कौन सा करना है वो मैं आपको अगले क्लासेस में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए ये समझ लीजिए कि साउंड किसका है, क का। तो केम कहेंगे, सेम नहीं कहेंगे, सेम तो एस से होता है। केयर कहेंगे, सैर नहीं कहेंगे, हिंदी का सैर हो जाएगा। इसलिए केम, टॉकिंग, बैक, केयर एंड किलो, तो ये हो गया क का साउंड। हिंदी में सबसे पहला शब्द ही क होता है। और भी कॉन्सोनेंट्स है जैसे कि ग। ग भी बहुत अच्छा कॉन्सोनेंट है क्योंकि ये भी हिंदी में अवेलेबल है। तो जैसे हो गया गेम, गियर, बिगर, बैग, गो। ग ये भी यहां से ही निकल रहा है। ग जो है वो भी आपके गले के ऊपर के पोर्शन से निकल रहा है। गेम, ग। क्या ट और ग एक जैसे हैं? नहीं। नोट कीजिए, जब आप ट बोलते हैं तब आपकी टंग को क्या होता है, और जब आप ग बोलते हैं तब क्या होता है। ग जो है वो काफी अंदर से आता है, ट ऊपर से आता है, और प तो उससे भी आगे से आता है। ये फर्क होता है साउंड्स का। इंग्लिश में भी ये साउंड्स को सीखने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए जल्दी से आगे बढ़ती हूँ नेक्स्ट कॉन्सोनेंट पे, और ये नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है फ। फ नहीं है, ये फ है। फाइन। ये जो फ है इसमें आपके दांत थोड़े से आगे आते हैं। फ अलग होता है, वो हिंदी में होता है, यहां पे है फ। फाइन, ऑफर, ऑफ, फाइव, फादर। तो जब भी आप एफ बोलने की कोशिश करते हैं, फ बोलने की कोशिश करते हैं, जब ये साउंड निकलता है तो हम अपने मुंह से थोड़ी सी हवा भी छोड़ते हैं। धीरे से फ बोलने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जब भी आप फ कहते हैं तो आपके दांत थोड़े से आगे आते हैं और हवा थोड़ी सी रिलीज होती है मुंह से, तो आपको क्लियर रहेगा कि आपने फ को सही से बोला है। हवा का निकलना बहुत जरूरी है मुंह से, तभी ही फ आपने सही से बोला है। काफी लोग इसको फ भी बोलते हैं, फ नहीं बोलना होता है। फ में आपके लिप्स ज्वाइन होते हैं, फ में आपका ऊपर के टीथ और नीचे का लिप ज्वाइन होता है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, अगर आप ऊपर के टीथ और नीचे का लिप ज्वाइन करेंगे तो ये प्रोनाउंसिएशन आपका कभी भी गलत नहीं पड़ेगा। इतने सारे कॉन्सोनेंट सीख चुके हैं तो थोड़े और सीख लेते हैं। एक और कॉमन है, वो है व से होता है वाइन, सेविंग, बेरी, बैन और वीडियो, सब कुछ व है। फ से काफी नजदीक होता है व, क्योंकि व को बोलने का भी तरीका एक जैसा ही होता है। फ में भी आपके ऊपर के लिप्स, ऊपर के दांत और नीचे के लिप्स ज्वाइन होते हैं, और व में भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि व में इतनी हवा बाहर नहीं आती जितनी फ में आती है, उस हिसाब से साउंड का फर्क आता है। अगर हवा बाहर आती तो शायद फ ही निकलता, इसलिए उन साउंड्स को अलग अलग रखने के लिए फ में हवा निकलती है और व में नहीं निकलती, व में थोड़ी सी अंदर जाती है। ये चीज को भी नोट कीजिएगा। धीरे धीरे मिरर के सामने बोलने की कोशिश करिए तो आपको समझ में आएगा ये फर्क। फिर बात करते हैं एक अलग कॉन्सोनेंट की, ये है थ, हिंदी का थ, लेकिन इंग्लिश में होता है टीएच। इंग्लिश में टीएच वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, कुछ को थ की तरह बोलते हैं, कुछ को ध बोलते हैं। अब ये जो है ये हम थ सीख रहे हैं, जैसे कि थिन, हिंदी में थ होता है इसीलिए आपको ये साउंड इजीली आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में थ को लिखने के लिए दो अल्फाबेट्स यूज होते हैं, वो है टी और एच। तो थिन, थिक, मेथड, बोथ, थिंक, तो ये सब में टी और एच यूज हुआ। टी और एच और भी वर्ड्स में आते हैं, उनमें टी और एच को द की तरह भी यूज करते हैं, जैसे कि ये वाले हैं यहाँ पे
थिन में हमने थ बोला, देन में ध बोल रहे हैं, बहुत फर्क है। थ जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, थ उसमें आपकी टंग आपकी टीथ के बीच में आती है। ध जो होता है उसमें आपकी टीथ आपकी टंग को पकड़ लेते हैं। ध आप अपनी टंग पकड़े बिना ध नहीं बोल पाएंगे, कोशिश करिएगा। तो ये होता है देन, अदर, देर, विथ और द। अब आप सोचेंगे ये विथ क्यों? विथ में तो हमने ध लगाया, नहीं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। एक्चुअली इसे विथ नहीं कहते, इसे विद कहते हैं। इसका जो ध होता है वो काफी सॉफ्ट होता है, देन जैसा ध नहीं होता है, लेकिन होता ध है, इसलिए कहते हैं विद, विद। इसको जो लोग विथ कहते हैं वो गलत कहते हैं, इसलिए ये प्रोनाउंसिएशन का आप बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। विद कहते हैं, विथ नहीं कहते हैं। अगर आपको थ और ध समझ में आ गया है तो मैं आपको लेके जा सकती हूँ एक और सिंपल वाले कॉन्सोनेंट पे, जो कि है स। स से होता है सु। मैंने आपको कहा था कि सी जो है वो स और क दोनों में यूज होता है। तो जैसे फेस, फेस में हम फेक नहीं बोलते, फेक के लिए हम के लगाते हैं, यहाँ पे फेस में हम कहते हैं स। वैसे ही हो गया मिसिंग, सिक्स और सी। इसमें तो कुछ समझाने जैसा है ही नहीं, क्योंकि ये तो हिंदी में है, तो ये तो काफी सिंपल है। क्या आप नोट कर रहे हैं कि कितने सारे कॉन्सोनेंट्स आपको ऑलरेडी पता थे, क्योंकि हिंदी में ये सारे साउंड्स हैं। यही होता है, भाषाओं के जो साउंड्स होते हैं वो ज्यादातर सेम होते हैं, कुछ साउंड्स ही अलग होते हैं। तो अगर ये सारे साउंड्स हिंदी में है तो फिर तो आपके सारे प्रोनाउंसिएशन सही होने चाहिए, तो गड़बड़ कहाँ आ रही है ये सोच के मुझे बताइएगा। अब एक और कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ रही हूं, जो कि है ज, जैसे कि जू, क्रेजी, फेज। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो एस है, तो फेस क्यों नहीं? फेस कहोगे तो ये तो चेहरा हो जाएगा ना, इसलिए इसे कहेंगे फेज। तो ये जो एस है ना, इसको ज की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जीब्रा, जीरो, जेड का मतलब है ज, ज। ये शायद हिंदी में पॉसिबल नहीं है। हिंदी में ज के नीचे जब आप एक डॉट लगा देते हैं तब हो जाता है वो ज, तो उसके जैसा कुछ कुछ है ये जेड। एक और कॉन्सोनेंट की तरफ आपको लेके चलती हूं और वो है श। श तो हिंदी में है और दो दो श है हिंदी में। पुशिंग, रश, शॉर्ट, शेयर। तो ये हो गया एस एच यानी कि श। इसका सिंबल अलग होता है, लेकिन श समझने के लिए एस एच याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इंग्लिश में एक ही श होता है। तो श जैसे आप हिंदी का श कहते हैं छोटा वाला, वैसे ही इसको कहना है। अगर इतने कॉन्सोनेंट्स आप समझ चुके हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे एक और कॉन्सोनेंट, ये थोड़ा सा अलग है। ये है ज, ज। जैसे कि वर्ड है मेजर, यहाँ पे वर्ड एस है, अल्फाबेट आपका एस है, पर इसको मेजर नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं मेजर, ज। फिर से कह रही हूं ज। अब कई लोग एशिया कहते हैं इसको, ये वर्ड को कई लोग श में कहते हैं, एशिया, एशिया। इंडिया में बहुत होता है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसको कहना चाहिए एशिया। सही प्रोनाउंसिएशन है एशिया। जैसे होता है कैजुअल, कैजुअल मुझे मालूम है ज्यादातर लोग सही कहते हैं, तो कैजुअल में जो आप ज कह रहे हैं वही लगता है एशिया में। वैसे ही हो गया विजन, विजन से आया टेलीविजन। फिर एक और वर्ड है ये नीचे, GENRE। इसका क्या मतलब है? इसको कुछ लोग कहते हैं जॉनरा, कुछ कहते हैं जॉनरा। जॉनरा नहीं कहते, इसमें जो जी है उसको प्रोनाउंस करते हैं ज, जॉनरा। ये एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड नहीं है, वैसे तो फ्रेंच का है, पर अब इंग्लिश में आ गया है। ये वर्ड का मतलब आप गूगल करेंगे, क्योंकि थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी है। बुक से रिलेटेड है, इतना हिंट दे रही हूं, पर इसको गूगल करके देखिए और इसका प्रोनाउंसिएशन भी सुनिएगा, कुछ ऐसा ही आएगा, जॉनरा, जॉनरा, ज, ज। तो ये जो साउंड है ये थोड़ा सा अलग है हिंदी से, हिंदी में ये साउंड अवेलेबल नहीं है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। एशिया को बहुत याद रखिएगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है।
अब आपको लेके चलती हूँ एक और कॉन्सोनेंट की तरफ, वो है च। च हमारा काफी सिंपल है क्योंकि ये होता है हिंदी में, तो वॉचिंग, चोक, कैच, चीयर, चर्च, और बहुत कॉमन वर्ड है की चेन, सो चेन। सो ये च जो होता है इसको बोलना बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसमें आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा। मुझे मालूम है कि ये आप लोग कह रहे हैं इंडिया में काफी लोगों के नाम भी च से शुरू होते हैं, तो वो बोलना तो मुझे मालूम है कि सबको आता ही है। तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ एक और कॉन्सोनेंट पे, वो है ज। ये है नॉर्मल वाला ज। अब जे में भी क्या होता है ना, साउंड ज का होता है, लेकिन कभी कभी जी में ज बोलते हैं, कभी कभी जे में बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है, तो वो भी क्लियर करेंगे आगे। अभी के लिए जो साउंड है उसे कैसे कहते हैं? जोक, चार्जिंग, ज, लार्ज, जज, जैम। हर एक में देखना, मैं कह रही हूं ज। ये ज और ज अलग अलग है, तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है ज, एजा, ये है ज, जज। ज बोलना आपको आसान लगेगा क्योंकि वो हिंदी में है, ज बोलने की प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। और भी कई सारे कॉन्सोनेंट्स हैं इंग्लिश में, तो उनके साउंड्स पे भी वर्क कर लेते हैं। जैसे कि हो गया ल। ल भी बहुत ही इजी कॉन्सोनेंट है। ल से होता है लिव, फॉलो, वेल, लाइट, लैम्प। इसके कोई वेरिएशंस नहीं होते, ल ही रहता है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स और क जैसा या जी और जे जैसा कोई कंफ्यूजन नहीं आता है यहाँ पे, इसलिए ल को बोलना कहना काफी सिंपल है। कुछ च जैसा है, च में भी कोई वेरिएशन नहीं होता, ल में भी कोई वेरिएशन नहीं होता। स में कई लोगों को टेंशन आ जाता है क्योंकि स और श एक जैसा लगता है सबको, तो वो अलग अलग है। तो प्रैक्टिस उन कॉन्सोनेंट्स की कीजिएगा, ये मुझे मालूम है कि आपको अच्छे से। तो आगे बढ़ती हूं एक और पे, ये है म। म जो है, आपको याद है मैंने प और ब की बात की थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि प और ब कहते वक्त आपके लिप्स ज्वाइन हो जाते हैं। म में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो म जो है वो कुछ ऐसे बोलते हैं, मेल, ह्यूमर, सम, मिल्क, मच। म म का जो कॉन्सोनेंट है ये मैं कई लोगों को आता है क्योंकि बचपन से जो हम सीखते हैं वो है माँ। तो म जो है वो सबसे पहला कॉन्सोनेंट हम सीख जाते हैं, इसलिए ये सिखाने की मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो मूव ऑन करते हैं एक और कॉन्सोनेंट पे। ये वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरा नाम भी निधि है और ये कॉन्सोनेंट भी न है। तो न जो है उसको कहते हैं नेल, फनी, नाइन, नो एंड नियर। न ये कहना भी उतना ही इजी है जितना म है, जितना प है, ब है, ट है, च है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे साउंड्स हिंदी में अवेलेबल है। आपने नोट किया होगा बहुत जो हिंदी में नहीं है, तो आधे से ज्यादा साउंड्स यहाँ पे आपको आते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत कम साउंड्स है। ये एक ऐसा है जो हिंदी में नहीं है, ये है हाँ सही सुना आपने, ये है ये कैसे है? जैसे कि वर्ड है सिंगर, सिंग, इंग, तो ये जो हो रहा है, ई और न का जो मिलाप हो रहा है वो आता है सिंगर में, ये हिंदी में नहीं है। और इस साउंड को अलग से बोलना भी काफी मुश्किल है। ऐसा साउंड है। तो सिंगर, वैसे ही सिंग, रिंग, इयरिंग, प्रिंगल। प्रिंगल पता है ना, चिप्स आते हैं, सब खाते हैं उसको, तो प्रिंगल। तो आप ये जब तक खरीद रहे थे तब तक आपको पता नहीं चल रहा था कि आप एक्चुअली एक नया कॉन्सोनेंट साउंड बोल रहे हैं। तो वैसे ही होता है सिंगर, इंग, सिंग, इंग, रिंग, इयरिंग, प्रिंगल। तो ये साउंड वैसे इजी है, पर इसको अलग से बोलने की कोशिश मत कीजिएगा वरना बहुत बोर हो जाओगे। इसको ऐसे वर्ड्स में ही बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आईएनजी फॉर्म जो होता है वो इंग्लिश में काफी ज्यादा यूज होता है, इसलिए ये साउंड आपको काफी काम आएगा। तो एक हमें ज और एक ये वाला प्रैक्टिस करना है। अब बढ़ती हूं एक और कॉन्सोनेंट पे जो कि है ह। ह भी काफी इजी है। इसमें हम कहते हैं हील,
perhaps, hello, house, hot। हाँ बोलते वक्त हमारा मुंह पूरा खुला रहता है, पर ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश के ह में थोड़ा सॉफ्टली बात करनी है। heal, perhaps, hello, house, hot। तो म के बाद ये वाला एक बहुत ही कॉमन साउंड है, क्योंकि जैसे ही आप फोन उठाते हैं आप कहते हैं हेलो, तो ये जो ह है ये आप सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसलिए ये भी क्लियर होना चाहिए। एक और कॉन्सोनेंट है, वो है र। या फिर जब मैंने आपके साथ वावल्स की बात की थी तो मैंने बोला था एक साउंड है, वो वावल्स का था, डिप्थॉन्ग्स में हमने इसकी बात की थी। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ र की, जो कि है रियल। ये आर सुनाई देता है, इंग्लिश में जब बोलते हैं तब ये आर सुनाई देता है। वो जो आता है वाटर वाला, उसका आर ऊपर रह जाता है, वो सुनाई नहीं देता, इसलिए इसको हम क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे। रियल, करेक्ट, रीड, रिप्लाई, रोम। तो ये जो आर है र, ये इस तरीके से होता है। इसके साथ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, क्योंकि इसके जैसा साउंड नहीं है और कोई भी, इसलिए यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बढ़ती हूं एक और साउंड पे। इसमें वावल होता है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट का है। तो जैसे कि वर्ड है यू, या बियॉन्ड, यूनाइटेड, यस, यमन। आपको जान के बहुत मजा आएगा कि इसका जो सिंबल होता है उसको छोटे जे की तरह लिखते हैं, लेकिन बोलते इसको य है, य। तो ये य जो है ये हिंदी में होता है और ये कॉन्सोनेंट साउंड है इंग्लिश में। अगर वर्ड यू से भी शुरू होता है तो भी साउंड उसका य होता है। तो ये काफी इजी है, पर ध्यान बहुत रखना है इसमें। एक और कॉन्सोनेंट की तरफ जा रही हूं, ये है व। अब आप बोलेंगे वेरी में भी तो सीखा था, वो था व, ये है व। तो जैसे वी, तो ये जो है ना, इसमें आपका मुंह जो है वो थोड़ा सा राउंड शेप में चला जाता है। जैसे कि वी, आप बोलने की कोशिश कीजिए वी, और अब वेरी बोलिए, वेरी। जो वो है वो फ की तरह बोला जाता है। इसमें हम बोल रहे हैं डब्ल्यू को, इसलिए हम कहेंगे वी, विंडो। तो मेरा जो मुंह है वो राउंड शेप में चला जाएगा। शोविंग, इसमें वो थोड़ा सा डाउन रखना है, शोइंग, विन, वॉर। तो जो फेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसलिए वेरी और वी अलग अलग है। ये फर्क है इन दोनों के साउंड में, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप सीख चुके हैं, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप सब कुछ सीख चुके हैं फोनेटिक्स में। आप 44 साउंड सीख गए हैं। अब आज मैंने आपसे 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात की, और मुझे मालूम है कि उसमें से आधे से ज्यादा साउंड्स आप ऑलरेडी जानते थे, इसलिए काम आपका काफी आसान हो गया। हिंदी और इंग्लिश के साउंड्स में बहुत फर्क नहीं है, कुछ जो अलग अलग है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वापस से ये सब कुछ प्रैक्टिस करना है, ताकि आपका साउंड क्लियर हो जाए इंग्लिश में और आपको प्रोनाउंसिएशन में बिल्कुल दिक्कत नहीं आए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं तो बिल्कुल भी मत झिझकना, इस फोरम पे जाओ और अपने क्वेश्चंस पूछो। इसको हम कहते हैं forums.learn1.com। वेबसाइट टाइप करो, अपना क्वेश्चन टाइप करो, और जिस लैंग्वेज में आंसर चाहिए उस लैंग्वेज में आंसर मिल जाएगा। अगर आपको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगले क्लास में मैं आपसे मिलने वाली हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके, और इसमें मैं आपको ये जो कॉमन डिफिकल्ट साउंड्स है जिनको बोलने में हम सबको दिक्कत आती है, मैं आपसे उन चीजों की बात करूंगी। तो बहुत जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।